अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज का व्लॉग जो है वो पूरे दिन में जो जो कुछ मैंने किया, रूटीन व्लॉग मैंने शूट किया आपके लिए, थोड़ा बहुत जितना मुझसे हो सका। तो ये मैं सुबह उठी थी और उसके बाद नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं अपने फर्नीचर की डस्टिंग करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर डस्ट बहुत ज़्यादा अंदर अंदर जाके जो है वो बैठ जाती है और फिर मिट्टी नहीं निकलती। तो मैं सबको सजेस्ट करूँगी कि यार जितना हो सकता है ना, ये काम वाला जो फर्नीचर है ये ना लो। अभी मैंने जो ये पसंद किया था, ये सबसे वहाँ पे कम काम वाला था, जो चुनियोटी फर्नीचर होता है उसमें। तो अब क्या कर सकते हैं, कम भी था, लेकिन जब इसको साफ़ करना पड़ता है तो पता लग जाता है कि यार ये भी कम नहीं है। तो बाकी बहुत अच्छा रहा है फर्नीचर, बस सफाई मुश्किल होती है। अगर किसी को पता है कि इसकी डिटेल सफाई आप कैसे आसानी से कर सकते हो, वो मुझे कोई तरीका ज़रूर बताइएगा, क्योंकि एक मुझे पता चला था इसको साफ़ करने का तरीका। आप पेंट ब्रश जो है ना वो ले लो सॉफ्ट वाला, और उसको उससे जिसके अंदर से सारी मिट्टी जो है वो डस्ट निकल जाती है। तो ये सब करने के बाद अब मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं यहाँ पे बिस्किट देख के मुझे एक बात याद आ गई कि किसी ने कहा, एक पोस्ट लगी हुई थी जिसमें था कि ऑयल और जो डीज़ल है और बिजली सबकी कीमतों में इजाफ़ा हो गया, तो हम जो है ना कुछ चीज़ें बाइकआउट करेंगे। तो उसमें ये जो चॉकलेटो बिस्किट है ये भी है। तो मैंने कहा ओहो, ये तो मैं ले आई हूँ और ये मुझे बहुत पसंद है वाकई। तो मैंने कहा अच्छा चलो ये खा लेते हैं, फिर बाइकआउट कर लेंगे। तो खैर ये सब कुछ चलता रहता है। साइड टेबल पे मैंने शीट इसलिए लगाई है क्योंकि इसके ऊपर कोई भी जो जो भी हम चीज़ रखते हैं उसका स्टेन आ जाता है बहुत जल्दी। तो मुझे, अगर आप लोगों को ये भी पता है कि कैसे सही होता है, क्योंकि वो फिर साफ़ नहीं होता, तो इसलिए मैंने शीट लगाई है, जो कि इतनी अच्छी तो नहीं लगती क्योंकि वो ग्लॉस वाली पॉलिश है, तो वो ऐसे ही अच्छा लगता है, लेकिन वो फिर मुझे लगानी पड़ी। अगर आप लोग में से किसी को पता हैं ये छोटे छोटे क्या कहते हैं टिप्स, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये मैं अपना जो फ़र्नीचर है, इसकी मुझे 2 लोगों ने इंस्टाग्राम पे कहा कि इसकी वीडियो बना के दिखाएं ये वो, तो मैं इसकी डिटेल वीडियो दिखाऊंगी आपको फिर नेक्स्ट टाइम कभी, क्योंकि अब वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैंने सब कुछ दिखाया। तो ये मेरा ड्रेसर है और काफ़ी बड़ा फुल साइज़ का ड्रेसर है ये। तो इसी तरह करते करते शाम का वक्त तो नहीं हो रहा था, 3 साढ़े 3 हो गए थे, मतलब दोपहर का खाना खा लिया था। उसके बाद ये सारी जो सब्ज़ियाँ थी वो आई थी और उनको मैं साफ़ करके वॉश करके पहले और उसके बाद ड्राई, क्योंकि मैंने सुना है मोस्टली कि अगर आप वेजिटेबल्स को धो के पहले ही और फिर ड्राई करके रखें तो उनकी जो फ्रिज में रहने की लाइफ है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। सो दिस इज़ इट। अब चलते हैं अपने रेसिपी सेगमेंट की तरफ। अच्छा जी, आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है, गार्लिक चिकन विद वाइट सॉस एंड सम वेजिटेबल्स आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो ये रेसिपी जितनी मज़ेदार है उतनी ही ज़्यादा सिंपल भी है, क्योंकि आपको पता है कि मेरे चैनल का मतलब ही ये है कि मैं चीज़ों को आसान तरीके से बनाना सिखाती हूँ। इस रेसिपी के लिए जो चिकन मैंने इस्तेमाल किया है वो रफली कटा हुआ चिकन है। आप चाहें तो चिकन की स्ट्रिप्स भी काट सकते हैं और क्यूब्स भी कर सकते हैं। स्ट्रिप्स इसलिए काट सकते हैं कि फिर वो खाने में ज़्यादा अच्छी लगेंगी, टेंडर और सॉफ्ट भी बनेंगी। अच्छा, इसके अंदर मैंने शामिल किया लेमन जूस, नमक और काली मिर्चें। ये आपने इसकी मैरिनेशन करके इसको रख देना है। मेरे पास टाइम कम था इसलिए मैंने 7-8 मिनट के लिए ही मैरिनेट किया था। आपके पास टाइम हो तो आप इसको ज़रूर ज़्यादा देर के लिए मैरिनेट करेंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया है, 3 से 4 बड़े जो खाने के चम्मच होते हैं वो मैंने बटर लिया है, उसके अंदर मैंने डाल दिया है चॉप्ड गार्लिक। थोड़ी देर लहसुन को बटर के साथ सौते करना है। लहसुन का जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इसमें, क्योंकि सारा जो चिकन की रेसिपी है वो गार्लिक चिकन है, तो गार्लिक इसके अंदर स्ट्रॉन्ग उसका फ्लेवर होना चाहिए। हमने थोड़ी देर सौते करने के बाद इसके अंदर हमने अपना मैरिनेटेड चिकन डाल देना है और इसको हमने फिर थोड़ी देर तेज़ आग पे पकाना है। उसके बाद हमने मीडियम फ्लेम पे इसको 7 से 8 मिनट तक हार्डली लगेंगे और ये चिकन जो है कुक हो जाएगा। जब आपका चिकन इस तरह का कुक हो जाए तो फिर आपने चिकन को निकाल लेना है।
ये देखिए चिकन मैंने सेपरेट कर लिया था और अब आते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। हमेशा अपने खाने को या किसी भी चीज़ को अगर आप स्टेप्स में कर लेते हैं तो वो आपको ज़्यादा आसान लगता है, क्योंकि कुकिंग मुझे बहुत मुश्किल लगती थी और समझ नहीं आती थी, लेकिन जब मैंने इसको स्टेप्स में करना शुरू किया और आसान तरीके से किया तो जैसे मुझे समझ लगती है वैसे मैं कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है, मैंने ले लिया है कैप्सिकम मेरे पास था, उसके साथ मैंने ले लिया आलू लिया था, उसको ऐसे लंबे शेप में काट के और स्टीम कर लिया था। आलू कुकड है, अब उसी बटर के अंदर हमने कैप्सिकम और आलू को थोड़ा सा स्टर फ्राई कर लेना है। आप चाहें तो और वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं, मेरे पास फ़िलहाल यही थी और मुझे यही समझ आई तो मैंने ये ऐड कर ली। थर्ड स्टेप में हमने तैयार करनी है इसकी वाइट सॉस। वाइट सॉस के लिए हमने सबसे पहले अनियन डालें। तो वाइट सॉस वैसे अनियन के बगैर भी बनती है, लेकिन ये जो रेसिपी है इसके अंदर अनियन शामिल होंगे, तो आपने इसमें चॉप्ड प्याज जो है वो एक शामिल करना है, मीडियम साइज़ का या बड़े साइज़ का, जितनी भी आपकी मिकदार है सॉस की और रेसिपी की उस तरह से आपने इसको कर लेना है। उसके बाद हमने इसके अंदर डालनी है चिकन स्टॉक, जो कनौर क्यूब की कनौर की या किसी भी की स्टॉक मिलती है, उसको पानी में मिक्स करके और वो इसके अंदर हमने शामिल कर देनी है। ये हो गया स्टेप नंबर। इसके बाद हमने इसके अंदर एक पूरा जो कप है या एक पैकेट जो है वो क्रीम का डाल देना है। उसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं, उसमें पार्सले है तो वो डाल दें फ्रेश, नहीं तो आप इसके अंदर सिलेंट्रो मतलब क्या कहते हैं धनिया भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छी तरह चॉप करके। उसके अलावा स्पाइसेस में मैंने इसमें शामिल किया है सफ़ेद मिर्च और ऑरिगेनो शामिल किया था, और बाकी जो नमक है वो आपकी स्टॉक के अंदर मौजूद है तो वो शामिल करने की ज़रूरत नहीं है हमें। ये आपकी सॉस हो गई है तैयार। सॉस अगर आप ज़्यादा थिक करना चाहते हैं या पतली करना चाहते हैं, अगर पतली करनी है तो आप इसके अंदर दूध शामिल कर सकते हैं, थिक करना चाहते हैं तो इसको थोड़ा और पकाएं तो वो थिक हो जाएगी, वरना अगर आपने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड भी कर सकते हैं उससे भी थिक हो जाएगी, लेकिन मुझे इसी तरह अच्छी लगी थी, बिल्कुल मीडियम जो इसकी वो कंसिस्टेंसी थी बहुत अच्छी थी। इसके साथ आप इसको वेजिटेबल्स मिक्स करके सर्व कर दें या इस तरह से कर दें और इसको एंजॉय करें। बहुत ही मीडियम सा इसका फ्लेवर है, ना तो बहुत ज़्यादा सॉल्टी है और ना ही बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, बहुत ही ज़्यादा मज़े का है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मैंने बहुत जो रेसिपी की स्पीड है वो बढ़ा के और आपको कम टाइम में सारी रेसिपी समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको सही तरह समझ लगी हो। आपने ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे बताना है। बाकी की क्लिप्स आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैंने फ्रिज में वेजिटेबल्स लगा दी सारी सही करके, और शाम को तैयार होना था। ये मैंने ड्रेस पहना और सबसे पहले कपड़े प्रेस करने थे वो किए शाम को, और ये देखें मैं काम करने लगी थी और ये मेरे रूम में आ गया। और इसी तरह से शाम का टाइम हो गया था, फिर हमने वॉक वगैरह की और इसके बाद रात के खाने का टाइम हो गया। रात का खाना खा के